अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रियल एनालिसिस 2 का सिलेबस जो कि आपको एमएससी लेवल पर और जीसी यूनिवर्सिटी में भी मेन कैंपस में और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे रियल एनालिसिस 2 का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। ये नोट से सर सैयद गुल शाह के नोट से, ठीक है। तो हम चैप्टर 6 रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने इंशाल्लाह थ्योरम चेंज ऑफ वेरिएबल जो है इसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। सपोज फाई इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन डैट मैप्स एन इंटरवल ए बी कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल ऑन टू स्मॉल ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास एक फाई है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल के जो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा, ठीक है। अब इंटरवल कौन सा है? एक है ए बी क्लोज्ड इंटरवल और फिर वो आगे किस पे मैप कर रहा है? स्मॉल ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया कि हमने अल्फा है हमारे पास, वो क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल एंड एफ बिलोंग किससे कर रहा है? आर इंटू अल्फा से। अल्फा क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंटरवल कौन सा है? ए बी क्लोज्ड। डिफाइन कर दिया हमने एक बीटा एंड जी, ठीक है, कि हमारे पास इंटरवल कौन सा है? कैपिटल ए बी क्लोज्ड, ठीक है। बाय अब देखें, कैपिटल बीटा इंटू वाई किसके इक्वल होगा? अल्फा इंटू साई इंटू वाई। एक ये इक्वेशन हमने लिख ली और दूसरी जो बन रही है वो क्या है? ये देखें ना, हमने दो फंक्शन लिए डिफाइन करवाए थे, एक बीटा और एक जी। अब बीटा की इक्वेशन हो गई, अब जी की लिखेंगे। जी इंटू वाई इक्वल किसके होगा? एफ इंटू साई इंटू वाई, ठीक है। देन जी जो होगा, जैसे एफ किससे बिलोंग कर रहा था? आर इंटू अल्फा से, इसी तरह स्मॉल जी जो है वो भी बिलोंग किससे करेगा? आर इंटू बीटा से, ठीक है। एंड हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, इंटेग्रल कैपिटल ए टू कैपिटल बी जी डी बीटा, ठीक है, किसके इक्वल हो गई? इंटेग्रल ए टू बी स्मॉल ए टू बी, ठीक है, एफ डी अल्फा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, जी वाली, ये हमारे पास इंटरवल ए कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल के लिए और ये किसके लिए? स्मॉल ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब आगे हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा जी, इसका प्रूफ देख लें कि हमने ये देखें एक पॉइंट लिया y, ठीक है। जो y पॉइंट है उसमें कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ से इधर को जा रहा है, देखें हमने कहा ना g इंटू, ये देखें यहाँ पे g इंटू वाई, ठीक है। ये देखो, ये g इंटू वाई के लिए ये g जा रहा है और यहाँ पे देखें हमने कहा था बीटा इंटू वाई, ठीक है। बीटा इंटू वाई है तो y यहाँ से बीटा की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ये y जो है साई पे जाएगा, साई से आगे x किसके इक्वल हमने ले लिया कि फाई इंटू वाई, ठीक है। ये देखें ना, अल्फा इंटू एक्स जो हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स है तो अल्फा इंटू एक्स की जगह पे हमने फाई इंटू वाई पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पे इसकी आगे दो पार्टीशन होंगी, एक अल्फा होगा और एक एफ होगा, ठीक है। उसने आगे कहाँ पे जाके मतलब कि स्टॉप करना है? ये देखें यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी, अल्फा इंटू फाई इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ नीचे जो बनेगी एफ इंटू फाई इंटू वाई, और ये किसके इक्वल है? बीटा इंटू वाई, और ये किसके इक्वल है? जी इंटू वाई, ठीक है। और इसको हमने कैपिटल आर का नाम दे दिया, ठीक है। समझ आ गई फिगर की? अब आगे देखें, अब हमने जो इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है उसको देख लें। टू ईच पार्टीशन, पार्टीशन हमने यहाँ पे दो पार्टीशन लेनी है, एक P और एक Q, ठीक है। P किसके इक्वली? एक्स नोट एक्स वन सो ऑन एक्स एन तक, और ये किसके लिए ली हमने? स्मॉल ए बी क्लोज्ड इंटरवल के लिए। और एक सेम इसी तरीके की हमने एक और पार्टीशन ले लेनी है जो कि क्या है? Q। Q किसके इक्वल है? वाई नॉट वाई वन सो ऑन वाई एन तक, और इसमें ऑफ कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। बिकॉज फाई जो है वो मैप किस पे कर रहा है? ए कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, और फिर वो आगे किस पे? ऑन टू ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे मैप कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कह दिया कि एक्स किसके इक्वल है हमारे पास? एक्स किसके इक्वल है? फाई इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका आई सब इंटरवल ले रहे हैं, एक्स आई किसके इक्वल होगा? फाई इंटू वाई आई, ठीक है। अब आगे देखें, ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल आर ऑब्टेन्ड इन दिस वे। क्या कह रहे हैं? जितनी भी पार्टीशन होगी ना कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल की,
वो इस तरीके से निकल आएगी। जैसे आई हमारे पास क्या होता है 1 से लेके n तक जाता है ना, तो हम x1 निकालें, x2 निकालें, x3, x1 करेंगे तो 5 × y1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। सिंस चूंकि अब द वैल्यू टेकन बाय एफ ऑन, अब यहाँ पे हमने एक सब इंटरवल ले लिया है कैपिटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल का, जिसका नाम दे दिया xi-1 और xi। ठीक है, ये क्या है, आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज टेकन बाय जी। अब जी के लिए भी हमने एक सब इंटरवल ले लिया है, वो क्या है yi-1 और yi। वी सी दैट, अब देखें यहाँ पे क्या है, क्यू के लिए हम लिख रहे हैं अपर सम क्यू जी बीटा किसके इक्वल होगा, अपर सम पी एफ अल्फा के लिए इक्वल होगा। ठीक है, अब देखें इसी तरीके से अगर हम लोअर सम की बात करें तो वो क्यू जी बीटा का जो होगा वो इक्वल किसके होगा, लोअर सम पी एफ अल्फा का। दो हमने फंक्शंस लिए हैं ना, एक क्यू और एक पी, और क्यू के लिए जो है वो कैपिटल ए बी क्लोज्ड और पी के लिए स्मॉल ए बी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब आगे देखें, सिंस चूंकि एफ जो है वो हमारे पास बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फा से ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। और एक और बात हमने कह दी कि सिंस गिवन में क्या है कि हमने ले लिया कि एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से। वी हैव, अब देखिए अब हमने क्या करना है कि अपर सम पी एफ अल्फा माइनस, हमने सेम वाली जो है ना यानी पी एफ अल्फा वाले जो हैं उनको माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अपर सम पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फा जो है वो लेस किससे, एप्सिलॉन से। ये हमने कहाँ पे बात पढ़ी थी, ये बात हमने काशी क्राइटेरिया यूज़ किया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम बाय यूजिंग काशी क्राइटेरिया, ठीक है, इंटेग्रेबिलिटी का, तो वो हमने यूज़ किया। इसी तरह हमने यही बात जो है वो क्यू और बीटा के लिए, क्यू जी बीटा के लिए अप्लाई कर देनी है। अपर सम क्यू जी बीटा माइनस लोअर सम क्यू जी बीटा, ये भी किससे होगा, लेस होगा एप्सिलॉन से। इम्प्लाइज करके हमने कह दिया कि हमारे पास जैसे एफ बिलोंग कर रहा था आर इंटू अल्फा से, इसी तरह जी भी बिलोंग किससे करेगा, आर इंटू बीटा से। एंड देन हमने कह दिया कि हमारे पास इंटेग्रल कैपिटल ए टू कैपिटल बी जी डी अल्फा जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल स्मॉल ए टू बी एफ डी अल्फा के। और यही चीज़ हमने प्रूव करानी थी। असल प्रोसेस जो था, ये जो थ्योरम था, इसमें है क्या कि हमने शो क्या कराना था कि चेंज ऑफ वेरिएबल। देखे ना यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास एक जी है और दूसरा वेरिएबल क्या है, एफ है, तो जी से हमने एफ में जाना है। और इंटरवल हमारे पास देखें जी है तो जी का अपना क्लोज्ड इंटरवल होगा और जो एफ होगा उसका अपना क्लोज्ड इंटरवल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, बेसिक क्या था कि हमने चेंज ऑफ वेरिएबल जो था वो प्रूव कराना था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम थ्योरम देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सेमेस्टर वाइज सिस्टम में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पेपर में आ सकता है, तो हमें मतलब कि आपको जो है वो पूरी आउटलाइन को कवर करना ज़रूरी होता है। आगे है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका एक थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझना भी है और इसको याद भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, थ्योरम क्या है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एफ बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। आर हमारे पास क्या है, रिमान स्टेल्टेजिस इंटेग्रल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल फॉर। अब ये देखें, हम कंडीशन जो अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में ही यूज़ कर रहे हैं कि ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, एक्स से, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, बी से। पुट कर दिया कि कैपिटल एफ किस इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल ए टू एक्स एफ इंटू टी और डी टी। देन एफ जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूज ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। फर्दर इफ, अगर एफ इज कॉन्टिन्यूज एट पॉइंट एक्स नोट ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, देन एफ इज क्या होगा। देखिए बच्चे, हमने कहा कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूज है। जब एफ कॉन्टिन्यूज है तो वो डिफरेंशिएबल भी तो होगा ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ गई, एफ इज कॉन्टिन्यूज एट पॉइंट एक्स नोट ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल, देन एफ इज क्या है, डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट। एंड कैपिटल एफ डैश इंटू एक्स नोट किसके इक्वल होगा, एफ इंटू एक्स नोट के। ठीक है, स्मॉल एफ इंटू एक्स नोट। ये चीज़ हमने क्या है, प्रूव करवानी है। देखिए, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को याद रखना चाहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कैपिटल एफ इंटू एक्स। उसको के कैपिटल एफ जो है वो हम इंटेग्रल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
वो लिख लिया। उसके बाद आपने जब कहा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, ठीक है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल के लिए, तो वो अगली बात जो है वो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगी कि जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो आप हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंस चूँकि एफ किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, आर हमारे पास क्या है, रिमान स्टेल्टेजिस इंटेग्रल, सिंस एफ हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। अब देखें हमने लेट कर लिया कि एफ इंटू टी, हमने उसके ऊपर मोड अप्लाई किया। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन ले लें उसके ऊपर हम मोड अप्लाई करते हैं तो वो लेस देन इक्वल्स टू किससे हो जाता है, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज वर्क एज सुप्रीमम, ठीक है, फॉर टी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। अच्छा जी, अब आगे देखें, इफ़ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, एक्स से, एक्स लेस किससे, वाई से, और वाई किससे लेस देन इक्वल्स टू है, बी से। ये बात जो है ये हमें गिवन में थी, ठीक है। देन देखें क्या है कि यहाँ पे देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे हमने एक बना लिया, जैसे हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, ए जो था वो लेस देन इक्वल्स टू किससे था, एक्स से, और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे था, बी से, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि देखिए हमने यहाँ पे दो फंक्शन ले लिए, एक एक्स लिया और एक वाई। अब देखिए यहाँ पे ए जो है सबसे छोटा, फिर एक्स, फिर वाई और फिर बी, हमने इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने क्या कहा कि अब अगर हम क्या करें, कैपिटल एफ इंटू वाई माइनस कैपिटल एफ इंटू एक्स जो है उसके ऊपर क्या किया, हमने मोड अप्लाई किया। क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे लेट हमने क्या किया था, एफ इंटू टी लिया था ना, और हमने कहा कि इसके ऊपर मोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें कि हमने क्या किया, कैपिटल एफ किसके लिए यूज़ होता है, इंटेग्रल के लिए। अब देखें मोड हमने वैसे ही रहने दिया और हमने कैपिटल एफ इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी, इंटेग्रल ए टू वाई एफ इंटू टी डी टी माइनस इंटेग्रल। अब देखें यहाँ पे हमने पहले क्या पॉइंट लिया, ए टू वाई, फिर हमने पॉइंट लिया ए टू एक्स, ठीक है, इंटेग्रल ए टू एक्स एफ इंटू टी डी टी, ठीक है, इसके ऊपर मोड अप्लाई है। अब नेक्स्ट जो हमने किया, हमने क्या करना है कि यहाँ पे x टू y जो है उसको प्लस भी कर, इंटेग्रल x टू y जो है उसको ऐड भी करवा देंगे और उसको, ठीक है, उसको देखते हैं क्या करना है, उसको ऐड करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए टू हमारी जो लिमिट अप्रोच करी है वो x से, और फिर x वाई से, और y आगे फिर किससे, देखें ए टू एक्स, ठीक है, एक्स टू वाई, और फिर वाई आगे अगेन ए टू वाई। अच्छा यहाँ पे देखें इंटेग्रल ए टू एक्स एफ, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है, ए टू एक्स, ठीक है, एक्स फिर एक्स से वाई और फिर ए से एक्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब हमने क्या किया, मोड को सेपरेट किया। जब हमने मोड को सेपरेट करेंगे तो ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, इंटेग्रल एक्स टू वाई एफ इंटू टी डी टी, इसको हमने सेपरेट करना है। और बाकी हमने कह दिया कि ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, इंटेग्रल बाहर आ गया एक्स टू वाई मोड में एफ इंटू टी डी टी, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू किससे, हमने क्या कहा था, एफ इंटू टी जो है वो हमारे पास कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट काम कर रहा है, उसको बाहर ले आए, और इंटेग्रल एक्स टू वाई डी टी। अब इंटेग्रल हमने जब अपने फंक्शन पे अप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एम इंटू लिमिट अप्लाई की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा, तो हमने उसमें जब लिमिट पुट की अपर एंड लोअर तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे देखें, हमने इसी इक्वेशन को इम्प्लाइज किया, हमने कहा मोड में एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू एक्स के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करते हैं तो वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। ये हमने खुद ही से कह दिया। फॉर एप्सिलॉन हमारे पास क्या, कोई भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या होता है, ग्रेटर किससे होता है, जीरो से। प्रोवाइडेड, अब हमने कैपिटल एम लिया, हमने मोड में कह दिया कि वाई माइनस एक्स के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, देखें ना हमने यहाँ पे मोड में एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकाली थी, और वो क्या आई थी हमारे पास, कैपिटल एम इंटू वाई माइनस एक्स, और हमने कहा कि ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से है। तो वही बात हमने ये यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा अब देखें कि हमने दोबारा यही बात लिख के हमने कह दिया कि वैन एवर जब कभी हमारे पास y माइनस एक्स के ऊपर मोड अप्लाई करें तो वो लेस किससे हो सकता है, हमने कह दिया कि यहाँ पे देखें ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम अब हमने यहाँ पे किया। दिस प्रूव्स द कॉन्टीन्यूटी एंड इनफैक्ट यूनिफॉर्म। अब देखें एक फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है, किस पे, एफ पे, और इंटरवल कौन सा, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारा एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है,
ठीक है। और हमने क्या किया कि हमने एक्स नोट ले लिया और हमने कहा कि ये बिलोंग किससे कर रहा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। देन एफ हमारे पास क्या होगा, इज डिफरेंट, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, तो देन जो कैपिटल एफ है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा किस पे, एट एक्स नोट पे, एंड एफ डैश इंटू एक्स नोट किसके इक्वल होगा, एफ इंटू एक्स नोट पे। ठीक है। आगे हमने यहाँ पे लिमिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की, टी बिलोंग किससे कर रहा है, एक्स नोट से, एफ इंटू टी माइनस एफ इंटू एक्स नोट ओवर टी माइनस एक्स नोट किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू एक्स नोट पे। सपोज कर लिया कि एफ हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट एक्स नोट पे। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, उसके बाद हमने कहा कि एफ हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट एक्स नोट पे। गिवन में हमें क्या था कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर किससे है, जीरो से, तो वहाँ पे एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा, डेल्टा भी क्या होगा, ग्रेटर किससे होगा, जीरो से, सच दैट। अब यहाँ पे देखेंगे हमने वही काम किया कि जहाँ पे हम कैपिटल एफ इंटू वाई माइनस कैपिटल एफ इंटू एक्स मोड अप्लाई किया, हमने कहा ये लेस किससे, एप्सिलॉन से। अब वही काम हमने टी और एक्स नोट के लिए किया है, मोड में एफ इंटू टी माइनस एफ इंटू एक्स नोट के ऊपर मोड अप्लाई किया और हमने कहा ये लेस किससे, एप्सिलॉन से। अब हम आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ अगर हमारे पास टी माइनस एक्स नोट के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करते हैं तो वो लेस किससे होगा, डेल्टा से। वेयर, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टी जो है यहाँ पे हमारे पास बिलोंग किससे कर रहा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। ठीक है। अब देखें इम्प्लाइज हमने कह दिया कि एफ इंटू एक्स नोट जो है वो माइनस, हमने क्या किया, एफ इंटू एक्स नोट माइनस एप्सिलॉन कर लिया। ठीक है। और ये लेस किससे है, एफ इंटू टी से, और ये लेस किससे है, एफ इंटू एक्स नोट प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है। अब देखें ना यहाँ पे माइनस वाली जो होती है वो सबसे छोटी होती है, फिर हमारा फंक्शन, और फिर जिसमें हम एप्सिलॉन को ऐड भी करते हैं। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। कब की बात है, ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब हमारे पास एक्स नोट माइनस डेल्टा लेस किससे होगा, टी से। देखें यहाँ हम एफ की बात करें, यहाँ हम टी की बात करें, और ये लेस किससे होगा, एक्स नोट प्लस डेल्टा से। ठीक है। एक दफ़ा हमने एप्सिलॉन में लिख दी इक्वेशन अपनी, दूसरी दफ़ा हमने कह दिया कि डेल्टा, तब वो डेल्टा में ऐसे होगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है। इंटेग्रल एक्स नोट लोअर लिमिट है और कहाँ तक जा रही है, टी तक। ठीक है। एफ इंटू एक्स नोट माइनस एप्सिलॉन और डी टी। ठीक है। ये लेस किससे होगा, हमने वही काम यहाँ पे एफ इंटू कह लें कि एक्स नोट के लिए किया है, सॉरी एफ इंटू टी के लिए किया है, और वही काम फिर अब हमने आगे इसके लिए किया है। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा ग्राफिकली कि हमने पॉइंट्स जो लिए हैं वो एक पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स नोट। ठीक है। और एक हमारे पास एक्स नोट माइनस डेल्टा, और इस तरफ क्या होगा, एक्स नोट प्लस डेल्टा, और एक पॉइंट हमने लिया है ए, क्योंकि देखें यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें तो आगे हमारे पास बी पॉइंट होगा। हमारा इंटरवल क्या है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो इस वजह से हमारे पास ये पॉइंट्स बनेंगे। हमने एक एक्स नोट लिया, एक एक्स नोट माइनस डेल्टा लिया, और एक एक्स नोट प्लस डेल्टा लिया। ठीक है। अब आगे देखें, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें, यहाँ पर आकर ये वाला जो हमने इंटेग्रल वाला फंक्शन अप्लाई किया था, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने लिमिट पॉइंट पुट कर दिए। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास टी माइनस एक्स नोट आ गया, ये वाला एसिटीज आया, और आगे हमारे पास टी माइनस एक्स नोट, और ये लेस किससे होगा, कैपिटल एफ इंटू टी माइनस, देखें इंटेग्रल फंक्शन अप्लाई किया था ना, तो कैपिटल एफ इंटू टी माइनस कैपिटल एफ इंटू एक्स नोट, और ये लेस किससे होगा, ये देखें ये वाली इक्वेशन एसिटीज आ गई, और आगे हमने अपने लिमिट पॉइंट पुट कर दिए टी माइनस एक्स नोट। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे भी हमने क्या किया कि डिवाइड करवाया टी माइनस एक्स नोट को ऑन बोथ साइड पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टी माइनस एक्स नोट भी कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस एक्स नोट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एफ इंटू टी माइनस एफ इंटू एक्स नोट, ओवर में क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स नोट। ठीक है। फिर क्या किया हमने, इस पर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मोड अप्लाई कर दिया। देखें ज़रा, जब हमने यहाँ पे मोड अप्लाई किया तो हमने क्या किया कि ये क्या दिया कि ये लेस किससे, एप्सिलॉन से, और ये जो एफ इंटू एक्स नोट था ये इधर प्लस का था, इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस का हो गया और मोड के अंदर। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमारा जो मोड था उसको ख़त्म किया, तो लेस देन इन इक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये माइनस का था तो इक्वल के दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, एफ इंटू एक्स नोट। ठीक है। उसके बाद वाला जो काम, उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई की, तो उसके बाद हमने क्या दिया कि हमारे पास एफ, अब ये देखें ये जो है ये डेरिवेटिव का फार्मूला बन रहा है ना, एफ डैश इंटू एक्स नोट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू एक्स नोट।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और आप लोगों ने थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, तो यही चीज़ हमने क्या थी, प्रूव करवानी थी। तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है और इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये उससे काफ़ी हद तक शॉर्ट है। 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसकी स्टेटमेंट देख लें कि इफ़ एफ बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल आर से, ऑन हमारे पास इंटरवल क्या है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, एंड इफ देयर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल एफ ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट एफ डैश किसके इक्वल होगा, एफ स्मॉल एफ के, कैपिटल एफ डैश किसके इक्वल होगा, स्मॉल एफ। अब देखें क्या किया हमने कि कैपिटल एफ हम किसके लिए, पिछले जो थ्योरम था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, उसमें किसके लिए यूज़ कर रहे थे कैपिटल एफ। कैपिटल एफ जो था वो हम यूज़ कर रहे थे इंटेग्रल के लिए। ठीक है, अब वही जो इंटेग्रल फंक्शन है उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। आपको पता है ना कि जब एक फंक्शन है वो इंटेग्रल अप्लाई है, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो वो क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो उसके ऊपर ना तो इंटेग्रल की प्रॉपर्टी रहती है ना ही उसके ऊपर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी रहती है। तो देखें सिंगल फंक्शन आ गया ना, वही कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एफ के। ठीक है, तो वो फिर सिंपल फंक्शन आ जाता है। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ देखने, सिंस चूँकि एफ बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल आर से, ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ये बात हमें क्या थी, गिवन थी। फिर हमने क्या लिया कि सिंस गिवन में हमने ले लिया कि हमारे पास एक एप्सिलॉन है जो कि क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल क्या है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल सच दैट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वही काम किया है, काशी क्राइटेरिया यूज़ किया है, अपर सम पी माइनस लोअर सम पी लेस किससे, एप्सिलॉन से। ये हमने काशी क्राइटेरिया की इक्वेशन लिख लिया है। अब हमने कहा कि सिंस क्योंकि कैपिटल एफ जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, तो फिर देयर एग्जिस्ट हमने एक पॉइंट ले लिया टी आई। ठीक है, जो कि बिलोंग किससे कर रहा है, सब इंटरवल एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई से, सच दैट। अब देखें हमने वैल्यू पुट कर दी, एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अब देखें एफ कैपिटल एफ डैश इंटू एक्स टी आई, ठीक है, डेल एक्स आई। ठीक है, अब देखें अगला स्टेप, देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें हम इसको इम्प्लाइज करके हमने इक्वेशन लिखी एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1, और ये किसके इक्वल होगा, देखें हमने यहाँ गिवन में लिया था कि हमारे पास जो एफ डैश है वो किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के, तो वही बात हमने यहाँ पुट कर दी कि एफ इंटू टी आई डेल एक्स आई। ठीक है, आई हमारा 1 से लेके n तक जा रहा है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया कि समेशन अप्लाई कर दिया, समेशन आई 1 से लेके n तक जा रहा है, एफ इंटू टी आई डेल एक्स आई। ठीक है, अब डेल एक्स आई को हम लिख सकते हैं ना एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, तो वही काम अब हमने यहाँ पे किया है कि हमने एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए लिख दिया है। ठीक है, अपनी लिमिट पॉइंट्स पुट कर दिए हैं, कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ए बी क्लोज्ड इंटरवल था तो देन हमने उसके लिए ये काम किया। ये देखें यहाँ पे समेशन मोड में एफ इंटू टी आई डेल अल्फ़ा आई माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, मोड में ये लेस किससे, एप्सिलॉन से। ये वाला जो क्राइटेरिया अब हमने वो यूज़ किया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो है अब हम यूज़ करने लगे हैं इसको, देखें इम्प्लाइज। अब हमने क्या किया कि एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए माइनस इंटेग्रल अंदर से हमने माइनस करा दिया, ए टू बी एफ इंटू एक्स और डी एक्स के ऊपर मोड अप्लाई किया, और हमने कह दिया कि ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से। ठीक है, सिंस चूँकि एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, कोई वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो हमने क्या किया कि इसको एप्सिलॉन को सपोज कर लें कि 0 लिया और मोड ख़त्म किया। जब मोड हमने ख़त्म किया है तो हमारे पास लेस देन का साइन भी ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वल का आ जाएगा। जब इक्वल का साइन आया, ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो इंटेग्रल ए टू बी एफ इंटू एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए। यही चीज़ जो है ये हमने क्या करवानी थी, प्रूव करवानी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत ईजी है, और ये फर्स्ट और सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम जो है इनमें से ज़रूर पेपर में कोई ना कोई आता है। ठीक है,
अब आगे हैं, अब एक छोटा सा, ये भी बहुत छोटा सा थ्योरम है। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसी तरह ये अब हमारे पास यहाँ पे रीमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल में हम इसको डिफाइन करेंगे और इसका थ्योरम का प्रूव भी करेंगे। सपोज कर लिया कि कैपिटल एफ एंड जी हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है, फंक्शन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। सेम जैसे हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में कहा था कि कैपिटल एफ डैश किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के, और वो बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल आर से। एंड इसी तरह हमने कह दिया कि हमारे पास कैपिटल जी डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल जी के, और वो बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल आर से। देन अच्छा बच्चे, अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी कैपिटल एफ इंटू एक्स स्मॉल जी इंटू एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, कैपिटल एफ इंटू बी कैपिटल जी इंटू बी माइनस कैपिटल एफ इंटू ए कैपिटल जी इंटू ए माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ स्मॉल एफ इंटू एक्स कैपिटल जी इंटू एक्स और डी इंटू एक्स। इसकी हमें स्टेटमेंट भी पेपर में आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको इसका जो है वो स्टेटमेंट भी आ सकती है, ये जो इक्वेशन उन्होंने लिखी है वो भी पेपर में आ सकती है, और वो ये भी कह सकते हैं प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो स्टेट एंड प्रूफ, तो देन आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब देखें यहाँ पे, अब हमने क्या किया, प्रूफ देख लिया कि पुट कर लिया कैपिटल एच इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल एच इंटू एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल एफ इंटू एक्स और जी इंटू एक्स। अब हमने क्या किया कि हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, एच डैश इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, कैपिटल एफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो किसके इक्वल, हमने कह दिया कि वो किसके इक्वल है, स्मॉल एज के। चूँकि बच्चे हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एफ डैश जो है वो किसके इक्वल है, स्मॉल एफ के। तो देन जब हमने यहाँ पे एच के ऊपर एच के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, देन हमने क्या किया, यहाँ पे एच डैश जो है वो ले लिया डेरिवेटिव अप्लाई करके। तो फिर ये भी तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम इसको देखें, जो हमें गिवन में बात थी उसको यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि वो किसके इक्वल है, स्मॉल एज के। नाउ सिंस जो कि कैपिटल एज जो है वो भी बिलोंग किससे करेगा, कैपिटल आर से, और स्मॉल एज भी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल आर से, ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस टू कैपिटल एच एंड इट्स डेरिवेटिव एच वी हैव, अब देखें, अब हमने क्या किया है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए हमने अपनी इक्वेशन जो है वो लिखी है, इंटेग्रल ए टू बी स्मॉल एच डी एक्स किसके इक्वल होगा, कैपिटल एच इंटू बी माइनस कैपिटल एच इंटू ए। बात समझ आ गई। अब आगे देखें, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। देखें इंटेग्रल ए टू बी, अब यहाँ पे हमने एज की वैल्यू पुट की है, एज की वैल्यू ये वाली जो थी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटेग्रल ए टू बी में। अब दूसरी तरफ हमने यही रहने दिया, इज इक्वल किसके, कैपिटल एच इंटू बी माइनस स्मॉल एच इंटू बी। नेक्स्ट देखें, इंटेग्रल जो था वो हमने इंडिविजुअली अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब अंदर हमने इंटेग्रल अप्लाई किया है तो एफ डैश इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, स्मॉल एफ इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटेग्रल से क्या हुआ, डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे कैपिटल जी डैश जो था इसकी जगह पे हमारे पास क्या आया, स्मॉल जी इंटू एक्स, ठीक है। और हमने कैपिटल एच इंटू बी माइनस कैपिटल एच इंटू ए की जगह पे देखें यहाँ पे क्या किया, एफ इंटू बी कैपिटल एफ इंटू बी कैपिटल जी इंटू बी माइनस कैपिटल एफ इंटू ए कैपिटल जी इंटू ए। उसके बाद देखें, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास स्मॉल एफ इंटू एक्स था और जी इंटू एक्स था इसको इस तरफ ही रहने दिया, ठीक है। या ये कह लें कि हमने ये वाला जो हमारा फंक्शन है उसको इस तरफ ही रहने दिया, बाकी इसको हम उठा के दूसरी तरफ ले गए एफ, और बाकी ये एज इट इज़, और ये माइनस का हो गया उधर जाके, और यही चीज़ जो थी वो हमने प्रूव करवानी थी। हम ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, हम लोग इसको इधर ही रहने दें, इसको इधर ही रहने दें, इसको उस तरफ ले जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो समझ आ गई है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, बहुत ईजी थ्योरम है, तो आप लोग ने इसको अच्छे से कर लेना है। अब आगे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास
छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं। अच्छा जी, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एक इंटरवल है हमारे पास 0 1 क्लोज्ड इंटरवल बाय। अब हमारे पास एफ इंटू एक्स किसके इक्वल है 1, एक्स क्या होगा रैशनल होगा, और एक हमारे पास क्या है 0 और एक्स क्या होगा इरेशनल होगा। हमने कहा कि ये गिवन में हमें क्या है कि इज नॉट इंटेग्रेबल ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल पे, यानी एफ इंटू एक्स 1 जो है वो क्या कह रहे हैं एक्स यहाँ पे क्या होगा रैशनल होगा, 0 होगा आंसर, तो एक्स हमारे पास क्या होगा इरेशनल होगा। और ये जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉट इंटेग्रेबल नहीं है किस पे 0 1 क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है, ये जो हमें इंटरवल गिवन है उस पे ये इंटेग्रेबल नहीं है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ हमारे पास इंटरवल क्या है 0 1 क्लोज्ड इंटरवल, स्मॉल एम के ले लिया, ये हमारे पास क्या है इन्फीमम, और ये किसके इक्वल है 0 के, और कैपिटल एम एक्स के ले लिया और वो किसके इक्वल है 1 के, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है सुप्रीमम है, ठीक है। अब हमने इस पे अपर सम और लोअर सम को डिफाइन कराना है। अपर सम पी एफ किसके इक्वल है, अपर सम का फॉर्मूला लिखा, समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जा रहा है, कैपिटल एम एक्स डेल एक्स के, और ये किसके इक्वल है समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक डेल एक्स के, ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 1 माइनस 0, और ये किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। देखे ना यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम एक्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1 थी, और डेल एक्स के की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0 थी, तो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने लोअर सम पी एफ के ऊपर भी फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास डेल, यहाँ पे आप लोग लिख भी लें कि हमारे पास डेल एक्स के जो है वो किसके इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखें स्मॉल एम के जो है वो उसकी वैल्यू क्या थी 0, और 0 माइनस 0 किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया है इसको चेक करने के लिए, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया सुप्रीमम इन्फीमम लिया, उसके बाद अपर सम लोअर सम लिया, अब हमारा रह गया इंटेग्रल पे चेक करना। अच्छा, अपर इंटेग्रल ठीक है एफ डी एक्स किसके इक्वल है 1 के, और लोअर इंटेग्रल किसके इक्वल है 0 के, तो देन हमने क्या कह दिया कि हमारे पास अपर इंटेग्रल इज नॉट इक्वल्स टू लोअर इंटेग्रल, तो हमने कह दिया कि हमारे पास f इज़ नॉट इंटेग्रेबल ऑन 0 1 क्लोज्ड इंटरवल, और यही बात हमने चेक करके बतानी थी, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, छोटा सा ही एक क्वेश्चन है, शो दैट f इंटू एक्स किसके इक्वल है साइन एक्स के, और ये क्या है रिमान इंटेग्रेबल है ओवर इंटरवल हमारे पास क्या है 0 और π/2 क्लोज्ड इंटरवल है। अच्छा जी, अब हम अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पे एक पार्टीशन ली है, किसके लिए ली है साइन के लिए ली है, और हम इस तरह की 2-3 एग्जांपल्स पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम इसी तरीके की क्या लेते होते थे पार्टीशन लेते थे। अब साइन के लिए हमने जो पार्टीशन ली है ये आप कंफर्म है कि हम यही यूज़ करेंगे हमेशा, तो आप लोगों ने इसको याद रख लेना है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में हमने सबसे पहले क्या लिया 0, फिर π/2n, फिर 2π/2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 3π/2n, फिर सो ऑन n π/2n, ठीक है, ये डिवाइड हमने ठीक है, हमारे पास इंटरवल क्या था 0 से π/2 इंटू n इक्वल पार्ट्स में हमने इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। देन हमने क्या कहा कि हमारे पास कैपिटल एम के यानी कि सुप्रीमम जो है वो किसके इक्वल है साइन के π/2n, ठीक है, और जो इन्फीमम है स्मॉल एम के वो किसके इक्वल है साइन के -1 इंटू π/2n, ठीक है। अब हमने क्या किया अपर सम पी एफ माइनस लोअर सम पी एफ जो है वो किसके इक्वल है उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, समेशन हमने कॉमन ले लिया और हमने π/2n को भी कॉमन ले लिया। कैपिटल एम के की वैल्यू पुट की साइन के π/2n माइनस साइन के के -1 इंटू π/2n, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी π/2n, ठीक है, देखें ना साइन के π/2n और साइन के π/2n जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/2n, ठीक है, और ये लेस किससे होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। और हमने कह दिया कि हमारे पास स्मॉल एन जो है वो क्या है ग्रेटर किससे एन नोट से, और ये किसके इक्वल है π/2 एप्सिलॉन कह दिया हमने, ठीक है। जब हमने एन जो है वो क्या कह दिया कि वो ग्रेटर किससे एप्सिलॉन, तो हमारे पास जो एफ होगा वो रिमान इंटेग्रेबल होगा इस इंटरवल पे, ठीक है, ओवर 0 और π/2 पे, और यही चीज़ जो थी वो हमने शो करानी थी। अब आगे देखें एक और क्वेश्चन है,
शो दैट हमारे पास f इंटू एक्स किसके इक्वल है 1/x, और x हमारे पास क्या है रैशनल है, और 0 जो है वो लेस किससे x से, और x क्या है लेस दैन इक्वल्स टू किससे है 1 से। अच्छा, और 0 में जब होगा तो x क्या होगा इरेशनल होगा, और ये भी क्या है इंटेग्रेबल है हमारे पास 0-1 क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन पहले करके आए हैं उससे पहले जो हमने किया था वो भी सेम ऐसा था, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे यूज़ हुआ है ना 1/x, वहाँ पे जस्ट यूज़ हुआ था x। ठीक है, अच्छा जी, अब सोल्यूशन देख लेते हैं। f हमारे पास क्या है कोई भी कॉन्टीन्यूस है एट ईच इरेशनल। x हमारे पास क्या है कॉन्टीन्यूस कब होगा जब हमारे पास इरेशनल में f हमारे पास क्या है कॉन्टीन्यूस होगा, एंड रैशनल नंबर जो होंगे वो डेंस होंगे। ठीक है, 0-1 पे। ठीक है, हो गया। अब देखें हमने क्या कहा कि हमारे पास जो लोअर सम है pf वो किसके इक्वल है 0 के। देखें ना, ये लोअर सम जो है वो 0 पे है। ठीक है, और हमने पार्टीशन जो थी हमें गिवन 0-1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इसको हमने इंटेग्रल में लिख दिया। ठीक है, लोअर इंटेग्रल में एफ डी इंटू एक्स डी एक्स किसके इक्वल है 0 के। अच्छा जी, अब देखें कि सिंस चूँकि एफ जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है 0 से, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अपर सम पी एफ अल्फ़ा, ठीक है, वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है 0 से। ठीक है, अपर इंटेग्रल अप्लाई किया एफ डी अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है 0 से, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल रह गई है। यहाँ पर अब हमने क्या किया कि देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पी ओवर क्यू। पी ओवर रैशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन यही है ना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या किया अपने फंक्शन में ये रैशनल नंबर पुट करके, क्योंकि इरेशनल का तो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब हमने रैशनल के लिए चेक करना है। एफ इंटू पी ओवर क्यू किसके इक्वल आ गया क्यू ओवर पी, और ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है एप्सिलॉन ओवर 2 से। सपोज कर लिया कि एफ इंटू एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे एप्सिलॉन ओवर 2, और के वैल्यूज़ ऑफ एक्स के एक्स की हमने ना के वैल्यूज़ ले ली हैं, और हमारे पास इंटरवल क्या है 0-1। पार्टीशन हमने P1 ले ली सच दैट P1 के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई कर दें तो हमने कहा कि ये लेस के से एप्सिलॉन ओवर 2k के। अच्छा, कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक हमने s फंक्शन ले लिया, हमने कहा s इंटू P1 f जो है वो किसके इक्वल है समेशन i1 से लेके n तक कैपिटल M i इंटू xi माइनस xi-1। ये हमने काम किसके लिए किया है अपर सम के लिए किया है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल M वर्क है सुप्रीमम। देयर आर एट मोस्ट के वैल्यूज फॉर विच एप्सिलॉन ओवर 2 जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे है कैपिटल Mi, और ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है 1। ठीक है, हमने कहा था ना कि 1/x जो होगा हमारे पास फंक्शन कब होगा, और वो वैल्यू क्या देगा, वो वैल्यू हमें देगा x 1/x तब होगा जब x हमारे पास रैशनल होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अब हमने वही काम किया कि सुप्रीमम के लिए हमने सुप्रीमम का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, P1F, और ये हमने समेशन अप्लाई कर दी, आगे फार्मूला ओपन कर दिया के वैल्यूज़ के लिए, और ये कोई भी अदर वैल्यू हो सकती है। उसके बाद हमने कहा कि ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है एप्सिलॉन ओवर 2k। ठीक है, और ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और साथ में के को मल्टीप्लाई भी करा दिया, क्योंकि के वैल्यूज़ के लिए ले रहे हैं तो प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और समेशन xi माइनस xi-1। ठीक है, और ये लेस किससे होगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास के जो है वो के से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया लेस किससे एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये इक्वल आ गया एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन हमारे पास क्या है कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। अब हमने सुप्रीमम के कह दिया कि वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा 0 से। इसी तरह हमने कह दिया कि जो हमारे पास अपर इंटेग्रल होगा वो भी लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा 0 से, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने जो पीछे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया यूज़ की थी जो कि इरेशनल की थी, ये किसकी है रैशनल की, तो हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि हमारे पास इंटेग्रल 0 से 1 f dx जो है वो किसके इक्वल होगा 0 से। और आगे एक छोटा सा नोट है, यही हमने प्रूव कराना था, और आगे एक छोटा सा नोट है तो इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है उन ऑल स्टूडेंट्स से जो चैनल पर न्यू है और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें।